हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो हमने सीक्वेंस एंड सीरीज़ का चैप्टर नंबर 3 इनफाइनाइट सीरीज़ की एक्सरसाइज 3.2 उसमें मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसका करा दिया था और आगे वाले पार्ट्स इसलिए नहीं करवाए थे क्योंकि ये एक्सरसाइज ईजी थी। तो बट अभी आपको इस एक्सरसाइज में डाउट्स आ रहे हैं तो फिर मैं आपको ये कंप्लीट ही करवा देती हूँ। फर्स्ट सेकंड पार्ट मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। अगर आप में से किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो। आज की वीडियो में हम थर्ड और फोर्थ करते हैं। देखते हैं अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो फिर आगे भी करेंगे। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी यही है। डज द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity 1/2n प्लस 3 raised to the power n। अब ये जो मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चंस नोटबुक पे, अगर आपको इसकी PDF चाहिए, अगर आपको नीड लगती है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एप्लीकेशन का लिंक दूंगी आपको। माई बुक लो एप्लीकेशन है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो मैं आपको लिंक दूंगी वहाँ पे भी क्लिक करके या फिर डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बट जो लिंक है उसमें मेरी प्रोफाइल है, तो आप वहाँ जाके मेरे को फॉलो कर लो ताकि आपको मैं जो भी PDFs डालूँ वो वहाँ पर मिल जाए इसीलिए। ठीक है, देखो करते हैं स्टार्ट इसको। फर्स्ट है आपका समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity 1/2n प्लस 3 ये। ओके, अब देखो n की वैल्यू यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख सकती हूँ कि n की वैल्यू या तो 1 हो या 1 के इक्वल हो। फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 हमेशा क्या होगा, जो 2 की पावर n होगी प्लस 3 की पावर n होगी वो हमेशा बड़ी होगी 2 की पावर n से। देखो n की आप 1 वैल्यू पुट करो या 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू पुट करो, 1 से छोटी नहीं होनी चाहिए। 1 या 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो ऑब्वियस ही बात है ये वाली टर्म हमेशा बड़ी होगी वाली टर्म से। अब मैंने ऐसा इसीलिए लिया ताकि मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूँ तो मुझे जो क्वेश्चन में है वही मिल जाए और मैं कंपैरिजन टेस्ट लगा के इसको सॉल्व कर सकूँ बस। अब क्या करो, इसको रेसिप्रोकल कर दो। 1/2n प्लस 1/3n क्या हो जाएगा, अब ये छोटा हो जाएगा 1/2 की पावर n से, हो जाएगा ना। अब मुझे इसकी कन्वर्जेंस को चेक करना है, तो अगर मेरे को इसकी कन्वर्जेंस पता चल जाए तो मैं यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर सकती हूँ। तो अब इसको चेक करते हैं, ये क्या है 1/2 रेज़ टू द पावर n। अब अगर यहाँ पे 1 या 2 होता तो हम सीधा P सीरीज टेस्ट अप्लाई कर देते, बट ऐसा तो नहीं है। तो दोनों साइड समेशन अगर मैं अप्लाई कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity और ये क्या बन जाएगा 1/2 की पावर n। ठीक है, अब इसको ओपन करो सर, ओपन करोगे तो क्या बनेगा, n की वैल्यू को चेंज करोगे तो 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब अप टू दिस चलता रहेगा। तो क्या बन रही है, ये GP बन रही है। और GP की जो कॉमन रेशियो है R है वो क्या है 1/2 है। 1/2 है तो 1/2 है तो 1 से छोटी है, 1 से छोटी होती है अगर कॉमन रेशियो की वैल्यू, तो जो सीरीज़ होती है वो कैसी होती है, कन्वर्जेंट। सो जबकि 1/2n समेशन ये वाली सीरीज़ है ये कैसी आ गई, यहाँ से कन्वर्जेंट आ गई। ठीक है, अब अगर ये कन्वर्जेंट है तो यहाँ पे आ जाओ, बड़े वाली कन्वर्जेंट तो छोटे वाली भी कन्वर्जेंट। बाय कंपैरिजन टेस्ट यहाँ पे लिख देना, बाय कंपैरिजन टेस्ट जो हमें गिवन था, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity 1/2n की पावर इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट। था ना, बिल्कुल ईजी। आपकी मर्ज़ी है। देखो इन वाले क्वेश्चंस को आप इस तरीके से भी कर सकते हो और जो an और bn वाला तरीका होता है कि आप इसमें से नीचे वाली टर्म को bn मान लो, उस तरीके से भी कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये वाला पार्ट तो मैं आपको ऐसे करवाऊँगी, आगे वाले क्वेश्चंस मैं आपको उस तरह से करके दिखा दूँगी। ठीक है, अब इसकी सेकेंड पार्ट पे आ जाओ। समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity 1/3 रेज़ टू द पावर n-1 प्लस 2। ठीक है, ये स्टेटमेंट गिवन है। अब सेम जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे ही हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 क्या होगा कि 3 की पावर n-1 प्लस 2 हमेशा किससे बड़ा होगा, 3 की पावर n-1 से। आपको यही स्टेटमेंट उठा के चलनी है ताकि आप जब 1 बाय करो तो ये वाली ही स्टेटमेंट आपको मिल जाए। तो ये टर्म हमेशा इससे बड़ी होगी।
अब इसको 1/, कर दो 1/3 रेज़ टू द पावर n-1 प्लस 2 छोटा होगा 1/3 रेज़ टू द पावर n-1 से। तो अब मेरे को इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है। अब क्या करो, समेशन ले लो। तो समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity 1/3 रेज़ टू द पावर n-1। इसको देखो, यहाँ पे n की वैल्यू को 1 पुट करो तो 1 - 1 0, किसी की पावर 0 क्या होता है 1, तो फर्स्ट टर्म तो आ जाएगी 1। देन n को 2 पुट करो 2 - 1 3 की पावर 1 तो 1/3। देन n को 3 पुट करो 3 - 1 2 1/3 स्क्वायर अप टू 1/3 क्यूब अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे जो r है वो क्या है 1 है। 1/3 यानी कि 1 से छोटा। तो ये जो आपकी सीरीज़ है कैसी हो जाएगी, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity 1/3 n-1 इज़ कन्वर्जेंट। कैसी आ गई, कन्वर्जेंट आ गई, क्योंकि जब भी आपके कॉमन रेशियो जीपी की कॉमन रेशियो का जो कॉमन रेशियो की वैल्यू अगर 1 से छोटी हो तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है। अगर ये कन्वर्जेंट, अब यहाँ पे आ जाओ, ये दोनों टर्म में से ये वाली बड़ी है, ये छोटी है, बाय कंपैरिजन टेस्ट अगर बड़े वाला कन्वर्जेंट तो छोटे वाला भी कन्वर्जेंट। तो सेम लाइन यहाँ पे लिखनी है आपने। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन बहुत ही तरीके से करके आना है। ये क्वेश्चन कितना छोटा सा है, और अगर आप इसमें ये चीज़ें भी ना लिखो, डायरेक्ट इसको कर दो, फिर आपके नंबर कट हो जाते हैं और फिर आपको ऐसा लगता है कि हमारे नंबर कहाँ कट हो गए। अगर चीज़ों को ढंग से नहीं लिख के आओगे ना, समझा के, तो नंबर कट जाएंगे। और अगर इस तरह से लिखोगे ना तो कुछ गलती भी होगी ना आपकी, तो वो भी नज़रअंदाज हो जाते हैं कई बार, अगर आपने अटैम्प्ट अच्छे से कर रखा था आपके पेपर को। ये बात मैं आपको काफ़ी बार बोल चुकी हूँ। ठीक है, अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity 1/n की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई n, ये है। ठीक है, ये टर्म गिवन है आपको। तो अब यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, इसकी पावर को अलग अलग कर लूँ। n की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई n है। ये जो n है सिर्फ बीटा के साथ है, पूरे के साथ नहीं है, बीटा बाई n है ये। तो इसको ना अलग अलग कर लो। मान लो कि जो an है वो क्या है, अब 1/n की पावर अल्फ़ा इंटू n की पावर 1/बीटा तो है ही, और फिर उस 1/n है, सॉरी 1/n, और उसकी पावर क्या है बीटा। देखो, जब 1/n की पावर 1/n और उसकी पावर बीटा, तो क्या बन जाएगा, n की पावर बीटा बाई n। यही तो बनाना है, n की पावर बीटा बाई n। तो मैंने इसको इस तरह से लिख लिया। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप इस चीज़ को bn मान लो, क्योंकि देखो अब हमारे पास दो चीज़ें होगी ना, तो अब इस वाली टर्म को bn लेट कर लो। तो देखो यहाँ से लेट कर लो इसको, कि जो bn है ना वो क्या है 1/n की पावर अल्फ़ा। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ, an बाई bn को डिवाइड कर दूँ, तो वो क्या बन जाएगा, इसको इसे डिवाइड करोगे तो सिर्फ यही बचेगा 1/, करके तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। देखो इनको डिवाइड करोगे तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा 1/n की पावर 1/n और उसकी पावर बीटा, यही बचेगा ना। ठीक है, अब अगर मैं दोनों साइड लिमिट को अप्रोच करवा दूँ, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an बाई bn, यहाँ पे n की वैल्यू को जब इन्फिनिटी रखोगे, यहाँ पे जब इन्फिनिटी रखोगे तो ये 1/infinity 0 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगी आपकी 1 बन जाएगी वैल्यू। जब यहाँ पे आप n को इन्फिनिटी रखोगे तो n की पावर 1/infinity हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, किसी की पावर 0 1, तो ये कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो अब हमें एक रिज़ल्ट पता है कि अगर दो नंबर को डिवाइड किया जाए और उसकी लिमिट कैसी आ जाए, कैसी है, ये नॉन ज़ीरो है और कैसी है, फाइनाइट है। नॉन ज़ीरो अगर फाइनाइट हो तो हमें ये पता है, कंपैरिजन टेस्ट होता है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि इन दोनों का जो बिहेवियर होगा वो सेम होगा। आप यहाँ पे लिख देना अच्छे से, बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity an एंड समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity bn बिहेव अलाइक। ठीक है, इन दोनों का जो बिहेवियर होगा ना वो एक जैसा होगा। तो अब मुझे किसका बिहेवियर चेक करना है, मुझे an की वैल्यू को निकालना है ना, उनको तो an चेक करना है, तो मैं bn का बिहेवियर देख लेती हूँ। ठीक है, देखो bn हमारी bn की वैल्यू क्या है, bn आपके पास कितना गिवन है 1/n की पावर अल्फ़ा, ये गिवन है। तो हमें पता है कि p से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, अगर p से कंपेयर, p सीरीज टेस्ट क्या कहता है कि यहाँ पे पावर p है, p की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है, p की वैल्यू 1 हो या 1 से छोटी हो तो सीरीज़ डाइवर्जेंट होती है। यहाँ पे अल्फ़ा है
तो अल्फ़ा के लिए मैं लिख सकती हूँ बाय पी सीरीज़ टेस्ट में यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, बाय पी सीरीज़ टेस्ट। अगर ये अल्फ़ा की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए तो ये सीरीज़ कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट। और अगर अल्फ़ा की वैल्यू छोटी हो जाए, 1 के इक्वल हो जाए, तो सीरीज़ कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी ना। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि अब मान लो कि पी एन कन्वर्जेंट है, अगर पी एन कन्वर्जेंट है तो ए एन भी कन्वर्जेंट होगा, और अगर बी एन डाइवर्जेंट है तो ए एन भी डाइवर्जेंट होगा। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं हम, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज़ कन्वर्जेंट। ए एन कब कन्वर्जेंट होगा, जब बी एन कन्वर्जेंट होगा, और बी एन कब कन्वर्जेंट होगा, जब अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी। तो ए एन कन्वर्जेंट जब होगा जब अल्फ़ा की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, और डाइवर्जेंट जब होगा जब अल्फ़ा की वैल्यू 1 या 1 से छोटी होगी। बस ठीक है, था ना इजी। ये क्वेश्चंस काफ़ी ही इजी हैं, ये एक्सरसाइज इजी है, बट कोई बात नहीं, आपको जिन भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आई है वो भी क्लियर हो जाएगी। और मैं सारी अभी से लिए करवा रही हूँ क्योंकि फिर बार बार वीडियो नहीं बनाई जाती। मैंने तभी आपको स्टार्टिंग में बोला था जब मैंने एक्सरसाइज करवाई थी कि कोई डाउट है तो अभी बता दो, क्योंकि फिर ऐसे ना फ्लो नहीं बन पाता। हमने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ इसका, थर्ड के बाद हमने फोर्थ भी कर लिया, फिफ्थ भी कर लिया, तो ऐसे फिर फ्लो नहीं बन पाता। इसी वजह से मैं अभी सारा कंप्लीट ही करवा देती हूँ आपको, जिसको कभी आगे भी कोई डाउट होगा तो वो देख सकेगा। ठीक है, अब कर लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट है इसका, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n की पावर 1 प्लस 1 बाई n। देखो बिल्कुल सेम है, वहाँ क्या था, अभी का रहा है जो क्वेश्चन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई n था, यहाँ पे क्या है 1 प्लस 1 बाई n है, तो बिल्कुल उसी की जैसे होगा ये। इसको भी लेट कर लो, लेट ए एन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, n की पावर 1, और n एक ही बात है, और n की पावर 1 बाई n, यह है। ठीक है, अब इसमें बी एन मान लो किसको, बी एन मान लो किसको, 1 बाई n को मान लो। अब क्या करो, इनको डिवाइड कर दो, तो ए एन बाई बी एन करोगे तो कितना आएगा, इसे डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बाई ए एन की पावर 1 बाई n बचेगा। अब यहाँ पे क्या करो, लिमिट को इन्फिनिटी पुट कर दो, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन बाई बी एन। तो यहाँ पे भी वही बात है, 1 बाई इन्फिनिटी करोगे 0 बनेगा, किसी की पावर 0 1, 1 बाई 1 1, ये बनेगा। ये कैसी वैल्यू है, नॉन ज़ीरो है ना, नॉन ज़ीरो, और कैसी है, फाइनाइट। अब ये नॉन ज़ीरो और फाइनाइट है तो बाय कंपैरिजन टेस्ट क्या होगा, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन एंड समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन बिहेव अलाइक, एक जैसे बिहेव करेंगे ये। तो अब बी एन की बिहेवियर को चेक कर लो, बी एन कितना है, 1 बाई एन है ना, 1 बाई एन। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है, पी की वैल्यू क्या है, 1। तो बाय पी सीरीज़ टेस्ट ये कैसी हो जाएगी, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट। अगर ये वाले डाइवर्जेंट तो ए एन भी डाइवर्जेंट। तो लिख लेना यहाँ पे बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी इज़ ऑल्सो डाइवर्जेंट। ठीक है, ईजी है ये, तो लिख लोगी चीज़ें तो। ओके, अब आ जाओ इसके फिफ्थ क्वेश्चन पर, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। फिफ्थ है आपके पास, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 5 की पावर n प्लस के वेयर k इज़ ग्रेटर देन 0। ओके, तो यहाँ पे भी क्या करते हैं, अभी पहले जैसे क्वेश्चन वाला हो गए, अभी तो ये दो क्वेश्चन थोड़े अलग थे, पर जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन थे उनके जैसा ही है। तो यहाँ पे भी हम वही वाला कंसेप्ट लगा देते हैं कि k की वैल्यू जब भी 0 से बड़ी होगी, फॉर k ग्रेटर देन 0 5 की पावर n प्लस k हमेशा बड़ा होगा 5 की पावर n से, है ना। अब देखो, एक कन्फ्यूजन में मत रहना कि यहाँ पे k लें या 5 की पावर n लें। आपने क्या करना है, आपने आगे जाके इसका रेसिप्रोकल करना है और इसका भी रेसिप्रोकल करना है, और फिर आपको इस साइड वाले की जो है वो कन्वर्जेंस को चेक करना होगा। तो अगर आप यहाँ पे k ले लोगे तो क्या उसी कन्वर्जेंस को फाइंड आउट कर पाओगे, नहीं ना। तो आप यहाँ पे क्या लो, 5 की पावर n लो, ताकि 1 बाई 5 की पावर n कर पाओ और उसकी कन्वर्जेंस को फाइंड आउट कर पाओ। ठीक है, ओके। तो देखिए ये ले लिया, अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, 1 बाई 5 की पावर n प्लस के छोटा हो जाएगा 1 बाई 5 की पावर n से। ठीक है, अब मुझे इसकी कन्वर्जेंस को फाइंड आउट करना है, तो समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 5 की पावर n किसकी इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन 5 की पावर
यहाँ पे 1 से स्टार्ट है तो 1/5 की पावर 2 देन 1/5 की पावर 3। ठीक है, यहाँ पे 0 इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये समेशन n = 1 to infinity से स्टार्ट है। ओके, ऐसे चलता रहेगा। तो इसकी जो r है, r कितनी आ गई 1/5, जो कि 1 से क्या है छोटी है। तो ये जो सीरीज़ हो जाएगी आपकी समेशन n = 1 to infinity, ये 1/5 की पावर n कैसी आ गई, कन्वर्जेंट आ गई ना। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट ये जो समेशन n = 1 to infinity है बाय 5 की पावर ये है, ये भी क्या आ जाएगा, कन्वर्जेंट आ जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? देखो इतना समझ में आ गया कि अगर कॉमन रेशियो की जो वैल्यू होती है 1 से छोटी होती है तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये बड़ा था ये छोटा था, बड़े वाला कन्वर्जेंट तो छोटे वाला भी कन्वर्जेंट। ये हमारा सबसे पहला फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट था, हमने वो यहाँ पे अप्लाई किया है बस। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ पे 5 ही पार्ट थे, 5 के 5 मैंने करवा दिए। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो जो फोर्थ पार्ट वाले क्वेश्चन है वो थोड़े से लेंथी ज़रूर है तो बिल्कुल ईजी, पर थोड़ी सी लेंथी है। तो ये तो बिल्कुल ही आसान थे। देखो इसमें पहले आपको मैं स्टेटमेंट समझाती हूँ। क्या दी हुई है, √2 - 1 डिवाइडेड बाई 3² - 1 प्लस √3 - 1 डिवाइडेड बाई 4³ - 1 प्लस √4 - 1 डिवाइडेड बाई 5³ - 1। तो इसमें अब हमें क्या बनानी है, nth टर्म बनानी है। nth टर्म के लिए देखो ये क्या चीज़ बन रही है, ऊपर क्या है, ऊपर अगर √2 है और टर्म कौन सी है, फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म में ऊपर वैल्यू क्या है, √2 है, यानी कि √1 नहीं है। फर्स्ट टर्म है तो वैल्यू 1 नहीं है, 1 की बजाय क्या है 2 है। देखो 1 की बजाय यहाँ पे क्या है 2, और जो वैल्यू ऊपर है नीचे उससे एक वैल्यू ज़्यादा है ना। फर्स्ट टर्म में ऊपर तो √2 है और नीचे क्या है 3 का स्क्वायर है, यही है ना। यहाँ पे देखो ऊपर क्या है √3 है ना, √3, यानी कि या तो इसको आप ऐसे समझ लो कि ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली एक कम है, या फिर अगर हम ऊपर n+, देखो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म के अंदर n ना, मतलब फर्स्ट टर्म के अंदर 1 ना हो के क्या है 2 है, तो यानी कि, और सेकेंड टर्म में 2 ना हो के क्या है 3 है, थर्ड टर्म में 3 ना हो के क्या है 4 है। तो nth टर्म में क्या होगा, n ना हो के n+1 होगा। इतना तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, और जो ऊपर है नीचे उसमें भी एक ज़्यादा है, जो ऊपर है नीचे भी उसमें एक ज़्यादा है, कहने कि पहले तो ये n+1 ही थी, अब नीचे क्या है n+1 में भी एक नंबर ऐड है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म में ऊपर 2 था, पहले ही 2 था वो, और नीचे उसे एक नंबर ज़्यादा है। फिर सेकेंड टर्म में ऊपर 3 था, नीचे 4 है, उससे एक नंबर ज़्यादा है। तो nth टर्म में ऊपर तो क्या होगा n+1 होगा, और नीचे n+1 एक और नंबर ज़्यादा, यानी कि n+1+1 यानी कि n+2, और उसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ऊपर -1 नीचे -1, ऊपर -1 नीचे -1+1। समझ में आया नहीं आया? आई थिंक आ गया होगा। अब देखो तो इसकी nth टर्म क्या बन जाएगी, nth टर्म बन जाएगी रूट, ऊपर तो क्या है √n+1 -1, और नीचे क्या है n+2 का क्यूब -1। तो यहाँ पे लिख लो कि ये जो an है वो हमारी क्या बन गई, an बन गई n+1 का रूट है, देन -1 है, नीचे क्या है n+1 के अंदर एक और नंबर ऐड है, उसका क्यूब है, और -1 है, इस तरह से। ठीक है, समझ आ गया? अब देखो क्या करते हैं हम, इसमें से कुछ कॉमन लेते हैं। तो an में से अगर मैं √n कॉमन ले लूँ बाहर, √n अगर मैं कॉमन ले लूँ बाहर, स्मॉल n है सॉरी, √n कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 1 + 1/n और पूरे का अंडर रूट। देखो इस वाली टर्म में से √n तो बाहर ले लिया, तो यहाँ तो 1 बचा, 1 + 1/n बचेगा ना, क्योंकि √n बाहर ले लिया और पूरे का अंडर रूट तो है ही। यहाँ पे -1/√n, यहाँ पे √n हो जाएगा। ठीक है, और नीचे देखो, नीचे क्या है n का क्यूब है, तो यहाँ से n की क्यूब को बाहर ले लो, n की क्यूब को बाहर लोगे तो अंदर क्या बचेगा 1 + 2/n उसका क्यूब, और -1/n का क्यूब। समझ में आया? सिंपली बस कॉमन लिया और कुछ भी नहीं किया, जो चीज़ नीचे बन रही थी n की पावर हाईएस्ट पावर, उसको हमने बाहर ले लिया। ठीक है, अब क्या करो, ये क्या है n की पावर 1/2 है, और ये क्या है नीचे 3, तो ये वाली पावर नीचे आ जाएगी, तो -1/2 बन जाएगी ना। ये देखो ये
ये क्या है n की पावर 3 और नीचे आ गई n की पावर -1/2 बच जाएगी, यानी कि 3 - 1/2 n की पावर। तो इसका एलसीएम लो तो क्या बनेगा 6 - 1, तो क्या आ जाएगी n की पावर 5/2। ठीक है, क्या आ जाएगी n की पावर 5/2। तो लिख लो ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज ही रहेंगी 1 + 1/n अंडर द रूट -1/√, और नीचे क्या बन जाएगा n की पावर 5/2 1 + 2 ये क्यूब और -1/n। ठीक है, समझ आ गया। अब हमने ये नंबर बना लिया अलग से, इसको क्या मान लेते bn मान लेते। तो लेट कर लो अब क्या कि bn क्या है 1/n की पावर 5/2 ये है। तो जब an और bn को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, जब an और bn को डिवाइड करो तो इससे कट जाएगा तो सिर्फ ये वाला नंबर बचेगा। तो an bn को डिवाइड किया तो हमें मिला 1 + 1/n का रूट -1/√n, डिवाइड में मिला 1 + 2/n का क्यूब और -1/n क्यूब। ठीक है, ये मिल गया। अब अगर मैं यहाँ पे सीधा डायरेक्टली कर दूँ कि लिमिट नहीं, नेक्स्ट स्टेप में करके दिखा देते हैं ऐसे an/bn करो। अब देखो जब 1/∞ 0 1 + 0 1 का रूट -1/∞ 0 1 1 का रूट 1 बचेगा यहाँ पे भी। यहाँ पे देखो 1 + ये तो 0 ये भी 1 ये भी 1 1 का क्यूब 1 बचेगा 2/∞ 0 1 का क्यूब 1 -1/∞ यहाँ पे 1/∞ बन जाएगा 0 1 - 0 1, तो नीचे क्या बनेगा 1। यहाँ पे देखो 1/∞ 0 1 + 0 1 1 का अंडर रूट है -1/0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आएगा। क्लियर है। तो ये 1 कैसा है, नॉन ज़ीरो है और कैसा है, फाइनाइट है। तो नॉन ज़ीरो है और फाइनाइट है तो बाय कंपैरिजन टेस्ट an, अब ये भी लिखना पड़ेगा मेरे को पूरा, एंड समीशन इनका जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, एक जैसा होगा। तो मैं bn के बिहेवियर को चेक करूँ, bn पे आ जाओ। bn पे n की पावर क्या है 5/2 है। तो ये कैसी है, पी सीरीज टेस्ट क्या कहता है कि अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो कन्वर्जेंट 1 या 1 के इक्वल हो तो डाइवर्जेंट। तो ये कैसी है 1 से बड़ी है ना, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, क्योंकि ये 1 से बड़ी है तो ये सीरीज हो जाएगी आपकी कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे अब लिखते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पे लिख दो कि बाय पी सीरीज टेस्ट, यहाँ पे जो p है वो 5/2 है जो कि 1 से बड़ा है। सो समेशन n = 1 to infinity इज़ कन्वर्जेंट। ठीक है, अब अगर ये कन्वर्जेंट है तो बाय कंपैरिजन टेस्ट हम कह सकते हैं कि समेशन n = 1 to infinity इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है जी, आ गया समझ। अब आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड में क्या है आपके पास, सेकेंड में है 1 है तो 1 का रूट, फर्स्ट टर्म है तो, सेकेंड टर्म है तो 2 का रूट, थर्ड टर्म है तो 3 का रूट, फोर्थ टर्म है तो 4 का रूट, तो nth टर्म होगी तो n का रूट बन जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे क्या है देखो 5 7 9 11, आगे क्या होगा 13 होगा। तो क्या बन रही है, ए पी बन रही है। तो इसको ए पी वाले फॉर्मूले से अगर मैं करूँ तो ये है 5 7 9 11 कुछ इस तरह से। इसकी जो 8 फर्स्ट टर्म है वो है 5 और जिसका डिफरेंस है वो है 2। तो अगर हम निकालें इसकी nth टर्म तो क्या होती है a + n - 1 × d। ए का काम कर रहा है 5, n हमें नहीं पता, और d का काम कर रहा है 2। तो 5 + 2n - 2 यानी कि क्या बन जाएगा ये 2n + 3, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। तो nth टर्म क्या आ जाएगी 2n + 3 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे तो करके दिखाने की अब जरूरत नहीं है, आपको समझा दिया मैंने कि nth टर्म हमें कैसे निकालनी है। तो यहाँ पे अब आप लिख लो कि लेट समेशन n = 1 to infinity a and b the given series। ठीक है, करके दिखाऊँ क्या नीचे वाला, देखो क्या था, ये 5 था 7 था 9 था 11 था, आगे 13 होगा। तो ए आपका हो जाएगा 5 और डी आपका हो जाएगा 2। तो nth टर्म हो जाएगी a + n - 1 × d
तो nth टर्म हो जाएगी 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, 5 प्लस करके दिखाई देती हूँ क्योंकि फिर अगर आप इसको नोट्स में से पढ़ने बैठोगे ना फिर समझ नहीं आएगा, आपको लिखा होगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब समझ में आ गया। ऊपर वाली तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाली में सीधा ही क्या है, अगर nth टर्म है तो ऊपर क्या बनेगा, रूट n बनेगा और नीचे क्या बन रहा है आपका 2n प्लस 3। ठीक है जी, अब क्या करें, इसमें से भी नीचे से ना n कॉमन ले लो, n कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा 2 प्लस 3/n, ये बनेगा ना। ठीक है, अब ये क्या है रूट n और ये क्या है n, यानी कि ये पावर 1 है और इसको नीचे ले आओ, 1 माइनस 1/2 हो जाएगी, एलसीएम लोगे तो n की पावर 1/2 बनेगी, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा 1/√। ठीक है, और साथ में यहाँ पे नीचे क्या है 2 प्लस 3/n। अब क्या करें, 1/√n को bn मान लो। अब तो आपको खुद भी समझ में आ रहा होगा ना कि हमें क्या करना है आगे, क्योंकि जब प्रैक्टिस कर लेते हैं हम तो हमें समझ में आ जाता है। अब डिवाइड कर लो इसको, तो इसको डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, तो en/bn कितना बचेगा 1/2 प्लस 3/n। अब क्या करते हैं, लिमिट को इन्फिनिटी पुट कर देते हैं, तो लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी en/bn कितना होगा 3/∞, ये इन्फिनिटी कितना बन जाएगा 0, 2 प्लस 0 2, 1/2 बन जाएगा। ये कैसी है, नॉन ज़ीरो है और कैसी है फाइनाइट। अगर ऐसा है तो बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन, जल्दी जल्दी में राइटिंग थोड़ी सी ऐसे आ रही है, एंड समेशन n इज इक्वल्स टू bn बिहेव लाइक, जैसा बिहेवियर होगा इनका तो bn पे आ जाओ। bn क्या था 1/√n, रूट n का मतलब 1/2, तो बाय p सीरीज टेस्ट ये कैसा हो गया, p की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2 जो कि क्या है 1 से छोटी, तो ये सीरीज़ कैसी हो जाएगी डाइवर्जन। तो बाय p सीरीज टेस्ट समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity bn इज़ डाइवर्जेंट। तो ये डाइवर्जेंट है तो कंपैरिजन टेस्ट लगा दो। कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे हम तो हमें क्या मिलेगा कि कंपैरिजन टेस्ट क्या कह रहा था, इन दोनों का बिहेवियर एक जैसा होगा, तो अगर बी ए डाइवर्जेंट है तो एन भी डाइवर्जेंट हो जाएगा, इज़ ऑल्सो डाइवर्जेंट। ठीक है, ओके जी, हो गया सेकेंड क्वेश्चन भी। अब आ जाओ थर्ड पे। थर्ड में देखो क्या है, ऊपर 1 है सब में, 1 1 1 1 1 ही है सब में। नीचे क्या है रूट ऑफ 1 इंटू 2, रूट ऑफ 2 इंटू 3, रूट ऑफ 3 इंटू 4, यानी कि फर्स्ट टर्म में है तो 1 इंटू 2 है, सेकेंड टर्म है तो 2 इंटू 3 है, थर्ड टर्म है तो 3 इंटू 4 है, फोर्थ टर्म है तो 4 इंटू 5 है, तो nth टर्म में क्या होगा n इंटू n प्लस 1 और उसका अंडर द रूट। ठीक है, और ऊपर तो क्या है 1 ही है तो nth टर्म में भी 1 ही रहेगा। तो कौन सा पार्ट है, ये हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपकी nth टर्म जो आपने बनाई है वो बनाई है 1/n इंटू n प्लस 1 और उसका अंडर द रूट। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख लो ऐसे। अब क्या करें, अब हम क्या करें, इसमें से नीचे से एक n को बाहर निकालो ताकि हम इसको bn लेट कर सकें। क्या करो, इसमें से n को बाहर निकाल लो तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस 1/n और उसका अंडर द रूट। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या करें, 1/n को क्या मान लेते हैं, bn मान लेते हैं। तो bn को मैंने मान लिया 1/n, तो an/bn को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या मिलेगा आपको 1/1 प्लस n का अंडर द रूट, ये मिलेगा। अब लिमिट पुट कर दो n को इन्फिनिटी an/bn में, तो 1/∞ 0, 1 प्लस 0 1, 1/1 1। ये कैसी है, नॉन ज़ीरो है और कैसी है फाइनाइट। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो बाय कंपैरिजन टेस्ट जो समेशन an है और जो समेशन bn है उनका जो बिहेवियर होगा वो एक जैसा होगा। तो हम bn को चेक कर लेते हैं। bn हमने क्या माना था, bn माना था हमने 1/n। ठीक है, 1/n का मतलब यहाँ पे क्या है कि p की वैल्यू 1 है, तो बाय p टेस्ट जो समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity bn है वो कैसा हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। अगर ये डाइवर्जेंट हो गया तो भी हमने कहा था बाय कंपैरिजन टेस्ट से इन दोनों का बिहेवियर सेम है,
तो ए एन का भी बिहेवियर सेम हो जाएगा, वो भी कैसा हो जाएगा, इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। ए एन था कौन, ए एन हमने जो इलेक्ट किया था वो था जो हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। ठीक है, तो हो गया ना, था ना इजी सा। अब कौन सा है इसका फोर्थ पार्ट है। देखो फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट है, ऊपर है √3, √5, √7, √9, इस तरह से है। तो ये क्या बन रही है, AP बन रही है ना, √3, √5, √7, √9। तो हम इसको AP वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। और नीचे देखो क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है √3 है तो नीचे है 1 और 2। यहाँ नहीं, देखो ऐसे देखो इसको, यहाँ तो है 1, 3, 5, 7, 9, तो ये तो AP वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। और यहाँ पे क्या है 2, 4, 6, 8। चाहो तो इसको भी AP वाले फॉर्मूले से निकाल लो, आंसर तो वही आएगा। या फिर आप इसको सिंपली बोल सकते हो कि 2 का मल्टीपल है, 2, 4, 6, 8। तो मैं दोनों ही चीज़ें निकाल के दिखा देती हूँ भाई आपको, फिर हम क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। पहले इसकी nth टर्म को फाइंड आउट कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है ना, देखो क्या है, √3 है, √5 है, √7 है, √9 है। ठीक है, तो इसमें जो A है वो कितना है, √3 है, और जो D है वो कितना है, √2 है। ओके, तो nth टर्म का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, A + n-1 इंटू D, ये होता है। यहाँ पे पुट कर दो √3 + n-1 इंटू √2, तो √3 + √2n-√2। तो √3 में से √2 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, या फिर √1 कह लो या 1 कह लो, √1 + √2n। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2n + 1 का अंडर द रूट। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। ओके, समझ में आ गया, ऊपर वाली टर्म समझ आ गई। अब आ जाओ नीचे वाली टर्म पे। नीचे क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। इसकी एक टर्म क्या है, 1, D इसमें क्या है 2। nth टर्म निकालो, A + n-1 इंटू D, 1 + n-1 इंटू 2, an 1 + 2n-2 an 2n-1। नीचे वाली एक टर्म आ गई, दूसरी टर्म निकालो, 2, 4, 6, 8 है, A क्या होगा 2 होगा, D क्या होगा 2 होगा, an = A + n-1, 2 + n-1 इंटू 2 होगा, A + 2n-2 होगा, तो क्या आ जाएगा 2n ही आ जाएगा, क्योंकि 2 + 2n-2 होगा। बहुत ही ईजी है, करके दिखाऊँ क्या आपको, देखो कुछ भी नहीं है, 2, 4, 6, 8 है, 2 का मल्टीपल है तो 2n होगा। और अगर इस तरह से करना चाहो AP वाले फॉर्मूले से, तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या है, ये n नहीं पता, 2 + 2n-2 कट गया, क्या 2n ही आया। ओके, अब समझ आ गई। तो अब मान लें an को, अब मान लेते हैं an को क्या है, √2n + 1 है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, इधर वाली साइड तो क्या आई है 2n-1, और ये क्या आई है 2n आई। क्लियर है, ओके जी। तो फिर अब क्या करें, bn मानना है ना कुछ तो कॉमन तो लेना पड़ेगा बाहर। तो क्या करो, √n को यहाँ बाहर कॉमन ले लो, √n को ले लेते हैं बाहर से, और नीचे से देखते हैं किसको लेते हैं, अभी यहाँ से √n को कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा 2 + 1/n और उसका ऐसे रूट। ठीक है, अब जब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2n और 2n की, तो 4n² बनेगा ना, और -2n बनेगा, तो n² हायर पावर है। आप इसको, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है ना, तो इसको ऐसे मान लो कि ये ऐसे है 4n² -2n है। अब मैं इसमें से क्या ले लूँ, मैं इसमें से ना n² को बाहर ले लूँ, मैं इसमें से n² को बाहर ले लूँ, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर आपके पास क्या बचेगा, n² को बाहर लोगे तो 4, और माइनस यहाँ से क्या बचेगा 2/n। ठीक है, ये बचेगा। क्लियर है, अब इसमें से भी 2 को कॉमन लिया जा सकता है, दोनों में 2 है, तो क्या करो, an = देखो ये क्या है 1/2, नीचे आ जाएगा -1/2 हो जाएगा। तो कैसे होता है देखो,
ऐसे करोगे ना इसको, 2 है -1/2 है, इसका एलसीएम लोगे 2, 2 टू ज़ा 4 -1 कितना बन जाएगी पावर 3/2 बन जाएगी ना। तो 1/n की पावर 3/2 बन गई है। तो ऊपर ये वाली टर्म एज इट इज़ रह गई। और नीचे क्या करो, ये 2 को बाहर ले लो, इसमें से 2 को बाहर लोगे ना तो ये क्या बन जाएगा 2 - 1/n। इसको सॉल्व कर दिया, इसमें से 2 को बाहर ले लिया और कुछ भी नहीं किया। अब मान लो bn को 1/3 की पावर ये मान लो। अब डिवाइड कर दो इनको, तो क्या बचेगा 2 + 1/n का रूट माइनस 2 × 2 - 1/n, ये बचेगा। अब लिमिट को पुट कर दो, इन्फिनिटी पुट करो, 1/∞ 0, 2 + 0 2, 2 का अंडर रूट क्या आ जाएगा ऊपर, तो 2 आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट 2, नीचे देखो 1/∞ 0, 2 - 0 2, 2 टू ज़ा 4, ये आ गया। कैसा है, नॉन ज़ीरो है और कैसा है, फाइनाइट। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट क्या होगा, बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन n = 1 to ∞ an का और bn का बिहेवियर ना सेम होगा। इनका बिहेवियर सेम होगा तो हम किसका चेक कर लेते हैं, bn का चेक कर लेते हैं। bn क्या है 1/n की पावर 3/2, 3/2 है, p की वैल्यू क्या है 3/2 है। 3/2 को डिवाइड करोगे वैल्यू कैसी आएगी, 1 से बड़ी आएगी, 1 से बड़ी आएगी। तो बाय p सीरीज टेस्ट समेशन n = 1 to ∞ bn कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। अभी कंपैरिजन टेस्ट से क्या कहा था कि an और bn का बिहेवियर सेम है, तो an भी कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा ना। 36 मिनट की वीडियो हो गई, पता ही नहीं चला, बनाते बनाते इतना टाइम का हो गया। कोई बात नहीं, तो ये पार्ट रहेंगे, इसको फटाफट से कर लेते हैं। अब वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाएगी, बट फिर हम 2 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। देखो इस पे आ जाओ 5th पार्ट पे। फर्स्ट टर्म है तो 1 का रूट, सेकंड है तो सेकंड का रूट, nth दे ही रखी है। देखो nth टर्म दे रखी है तो हमें कुछ फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन को करते हैं। nth टर्म दे रखी है आपको √n/n² प्लस, यहाँ से क्या करो नीचे से n² को कॉमन ले लो, n² को कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा 1 + 1/n² बच जाएगा। अब ये क्या है 1/2 है, इसको नीचे लेके आओगे -1/2 बचेगी। अब ऊपर करके बताया था ये वाली पावर नीचे बन जाएगी n की पावर 3/2, और साथ में क्या है 1 + 1/n²। क्या मान लो bn को 1/n की पावर 3/2 मान लो। फिर क्या करो an और bn को डिवाइड कर दो, तो an और bn को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 1/1 + 1/n² बचेगा। लिमिट को इन्फिनिटी पुट करोगे 1/∞ 0, 1 + 0 1, 1/1 1। तो कैसी आएगी लिमिट, नॉन ज़ीरो और फाइनाइट आएगी। यहाँ पे लिख रही हूँ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an/bn 1 आ रही है, नॉन ज़ीरो है, फाइनाइट है, ठीक है। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट दे, मैं सीधा लिख रही हूँ यहाँ पे, बिहेव अलाइक, इनका बिहेवियर एक जैसा होगा। bn क्या लेट किया था अभी हमने 1/n की पावर 3/2, जिसमें 3/2 है 1 से बड़ा, तो बाय p टेस्ट क्या होगा समेशन n = 1 to ∞ bn किसकी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा ना। अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन n = ∞ इज़ ऑल्सो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। डन हो गया पार्ट भी जल्दी से। अब लास्ट पार्ट फटाफट से देख लेते हैं। 6 क्या है 1 1 1 सब में, नीचे 1 की पावर p, 3 की पावर p, 5 की पावर p, 7 की पावर p। तो अभी मैंने 1 3 5 7 निकाला था ना, ये p बन रही थी। तो nth टर्म क्या आई थी अभी निकाल के चुकी है। 1 3 5 7 को निकालोगे तो 2n - 1 आई थी, 20 वाले क्वेश्चन में निकाल के दिखाई थी, चेक कर लेना। तो पावर p होने से कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। 1 3 5 7 की nth टर्म 2n - 1 आई थी, तो इसकी क्या आ जाएगी 2n - 1 की पावर p। तो इसकी nth टर्म ऊपर तो 1 ही रहेगी
और नीचे क्या हो जाएगी 2n माइनस 1 की पावर p हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से क्या करो n की पावर p को बाहर ले लो, तो यहाँ क्या बन जाएगा 2 माइनस 1 बाई n की पावर p। अब इसको मान लो bn, इसको bn मान लोगे। अब bn और bn को डिवाइड करो, an और bn को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1 बाई ये आएगा। अब क्या करो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an बाई bn, ये क्या बन जाएगा 1 बाई इन्फिनिटी। देखो एक मिनट an बाई bn को डिवाइड किया हमने तो ये थोड़ा ना बचेगा, मैंने गलती से गलत लिख दिया। 2 माइनस 1 बाई n की पावर p बचेगा ना, 2 माइनस ये 1 हो जाएगा, ये n हो जाएगा और इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये बचेगा। अब इसमें पुट करो 1 बाई इन्फिनिटी 0, 2 माइनस 0 2 की पावर p, यानी कि 1 बाई 2 की पावर p। तो अब ये p पे डिपेंड करता है कि p जैसा होगा वैसे हमारी bn हो जाएगी। अब यहाँ से पहले तो ये लिखो कि ये जो वैल्यू है ये नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो तो नहीं है, ज़ीरो तो नहीं है ना ये, और इसमें p की कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो ये हमेशा फाइनाइट वैल्यू आएगी। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट क्या होगा, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an और समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी का जो बिहेवियर होगा वो एक जैसा होगा। अब हमें नहीं पता ना कि ये p की वैल्यू क्या है, तो bn क्या है 1/2 की पावर p है। अब हम यहाँ से ये कहेंगे कि अगर p आपका 1 से बड़ा है तो सीरीज़ कन्वर्जेंट है, और p अगर 1 या 1 से छोटा है तो सीरीज़ डाइवर्जेंट है। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिखेंगे, अब pn कन्वर्जेंट तो an भी कन्वर्जेंट, bn डाइवर्जेंट तो an भी डाइवर्जेंट। सो समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an इज़ कन्वर्जेंट। an कब कन्वर्जेंट होगा, जब bn कन्वर्जेंट होगा, और bn कब कन्वर्जेंट है, जब p 1 से बड़ा है, और an आपका डाइवर्जेंट कब होगा, जब bn होगा, और bn कब होगा, जब p की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था आपकी छोटी सी एक्सरसाइज का छोटे से 2 पार्ट जो कि काफ़ी इजी थे, कोई सी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आई करने में। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी से कवर करेंगे 5th और 6th क्वेश्चन को। ठीक है, फिर आपके 4-5 क्वेश्चन रह जाएंगे, वो फिर और नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे आप ज़रूर फॉलो कर लेना ताकि आप इसकी PDF को देख सको। जो भी मैंने प्रोवाइड किया वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको जस्ट वहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है, उसको अनलॉक करना है। वहाँ पे फ़ीस का जो ऑप्शन है वो 0 मैंने डाला हुआ है, तो आपको कोई फ़ी नहीं पे करनी है, बस उसको अनलॉक करना है। अनलॉक वो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, आप करके देख लेना, कुछ दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लेना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।